आज मैं कुंदन कुमार पुनः फिर क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं वर्ब्स चैप्टर की क्वेश्चन नंबर डी की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आप इसे समझें कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स का मतलब क्या है कि वर्ब की बनावट। तो कहता है पहला स्टेटमेंट इसका है कि वर्ब्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। कहता है क्या कि वर्ब को नाउन्स और एडजेक्टिव्स की सहायता से इसे वर्ब का रूप दिया जा सकता है। किसका? तो नाउन्स और एडजेक्टिव्स। जैसे कि यहाँ वर्ड अभी आप देखें कि अपोलॉजी है। ये अपोलॉजी का जब आप अगर नाउन के फॉर्म से जब इसको अगर वर्ब के फॉर्म में लाएंगे तो वर्ड बनेगा अपोलोजाइज। जैसे कि ब्रॉड ये एडजेक्टिव है, इसको जब आप अगर एडजेक्टिव से जब वर्ब के फॉर्म में लाएंगे तो वर्ड बनेगा आपका ब्रोडेन। अब सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि वर्ब्स आर ऑल्सो फाउंड बाई एडिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस एंड चेंजिंग द स्पेलिंग। कहता है क्या कि वर्ब्स को बनाया जाता है किसकी सहायता से? प्रीफिक्स और सफिक्स की सहायता से उसको जोड़कर, और इतना ही नहीं, इसके स्पेलिंग को भी बदलकर आप चाहें तो वर्ब्स बना सकते हैं। अभी प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि किसी वर्ड के पहले आकर उसमें लगकर उस वर्ड के मीनिंग को परिवर्तित कर देता है, उसी का नाम प्रीफिक्स होता है। सफिक्स का मतलब क्या होता है कि वर्ड के लास्ट में लगकर उसके मीनिंग को परिवर्तन कर देता है, उसी का नाम सफिक्स होता है। जैसे कि अब यहाँ पर इन की बात करूँ, यहाँ ई एन है, यहाँ डेंजर। डेंजर से जब इस वर्ड में अगर लाए तो यहाँ एंडेंजर वर्ड लगा दिए। बी जैसे हेट, और उसी के पहले हेट के पहले बी लगा दिया तो बी हेट, तो यहाँ ई एन बी ई ये क्या है? तो ये प्रीफिक्स है। एफ वाई जैसे ब्यूटी, इसी ब्यूटी से जब आप अगर लाएंगे वर्ब के रूप में तो ब्यूटीफाई, यहाँ एफ वाई क्या बन गया? तो ब्यूटीफाई, ये सफिक्स है। ई एन डार्क से बना, फिर डार्किन, ई एन लगा दिया, पुनः फिर एक वर्ब का निर्माण हो गया। आई एस सी सिंपैथी, सिंपैथी से जब वर्ड लगा आप आई एस सी को जोड़ दिए लेटर्स को, तो यहाँ क्या बन गया? सिंपैथाइज। क्लियर? तो इस रूप से अभी आपने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स ऐसे ही बनता है। प्रीफिक्स और सफिक्स की भी चर्चा मैं इस वीडियो में किया। अब मैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर चलता हूँ। चलिए, डी में आपका क्वेश्चन कहता है कि ऐड द गिवन प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू वर्ब्स। कहता है क्या कि प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ते हुए आपको क्या करना है? जो सारे वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं उसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें? वर्ब्स में। जैसे एफ वाई है, ई एन है, आई एस सी है, ई एन है और बी ई है। इसमें सफिक्स प्रीफिक्स वो आपको चुनना है किस रूप से कैसे बनाएंगे। जैसे कि अभी आप यहाँ देख लें कि यहाँ एफ वाई देख रहे हैं, इसके जस्ट बाद वर्ड आया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लास्ट में जाएगा। क्लियर? ये हमेशा दिमाग में रखें। आई एस सी, ये इसके पहले भी डैश लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये भी लास्ट में जाएगा। ई एन, इसका मतलब क्या है कि ये भी लास्ट में जाएगा। ये हमेशा दिमाग में रखेंगे आप। जैसे कि यहाँ की मैं बात करूँ हाइट, एच ई आई जी एस टी, हाइट मतलब ऊंचा। जब ऊंचा की बात करा तो यहाँ हाइटन वर्ड आ गया, एच ई आई जी एस टी ई एन। हाइटन मतलब बढ़ जाना या बढ़ा देना या ऊंचा करना। यहाँ टेरर है, टेरर का मतलब क्या होता है? आतंक। अभी आतंक से जब इसको वर्ब के रूप में लाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा? टेरराइज, जिसका मतलब होता है आतंकित करना। ए बी एल ई एबल, एबल मतलब योग्य सक्षम। इसी से जब अगर वर्ड बनेगा तो बनेगा एनेबल। एनेबल मतलब क्या? सक्षम बनाना या योग्य बनाना। जस्टिस मतलब इंसाफ। उसी की मैं बात करूँ जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब क्या है कि उचित सिद्ध करना या इंसाफ दिलाना। हार्ड, हार्ड का मतलब कठोर। इसी से वर्ड बना हार्डन वर्ब के रूप में, तो हार्डन मतलब क्या? कठोर करना या सख्त बनना। लेस मतलब कम। लिसन, एल ई एस एस ई एन, लिसन मतलब घटना या कम होना। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट या खास। इसी से जब अगर वर्ब का रूप देंगे तो वर्ड बनेगा स्पेसिफाई, एस पी ई सी आई एफ वाई, मतलब क्या कि स्पष्ट रूप से बताना या विस्तृत रूप से कहना या विवरण देना। एफ आर आई जी एस टी फ्राइट, फ्राइट मतलब भय।
इसी से जब अगर वर्ब का रूप देंगे तो वर्ड बनेगा फ्राइटन, मतलब डराना। शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा, इसी से जब अगर वर्ब का फॉर्म देंगे तो वर्ड बनेगा शॉर्टन, मतलब छोटा करना या संक्षिप्त करना। पीस, पीस मतलब शांति, इसी को जब आप अगर वर्ब के फॉर्म में जाएंगे तो वर्ड बनेगा पैसिफाई। पैसिफाई मतलब क्या, कि शांति स्थापित करना। यहाँ फीवल है, FEEBLE, फीवल मतलब दुर्बल, कमजोर, इसी से जब अगर वर्ड बनाएंगे वर्ब का फॉर्म देंगे तो एनफीबल, ENFEEBLE, एनफीबल मतलब क्या, कमजोर करना। जॉय, जॉय मतलब आनंद या प्रसन्न, इसी से जब वर्ड बना तो एंजॉय, एंजॉय मतलब क्या, कि आनंदित करना या प्रसन्न करना। यहाँ वर्ड दिया स्वीट, स्वीट का मतलब क्या, कि मीठा, इसी से जब अगर वर्ड बनेगा तो वर्ड बनाएंगे स्वीटन, स्वीटन मतलब क्या, कि मधुर बनाना और मीठा करना। यहाँ थ्रोन है, थ्रोन, थ्रोन मतलब क्या, सिंहासन, सिंहासन, इसी का जब अगर वर्ब के फॉर्म में जाएंगे तो वर्ड बनेगा मेरा एंथ्रोन, एंथ्रोन मतलब क्या, गद्दी पर बैठाना। ये प्योर है, प्योर का मतलब शुद्ध, इसी से अगर वर्ड बना वर्ब के फॉर्म में प्यूरिफाई, प्यूरिफाई मतलब क्या, शुद्ध करना, PURIFY, प्यूरिफाई, प्यूरिफाई मतलब शुद्ध करना। यहाँ कॉलोनी है, कॉलोनी मतलब बस्ती छोटी सी। यहाँ कॉलोनाइज, कॉलोनाइज मतलब क्या, उपनिवेश बसाना या नई बस्ती बसाना, COLONISE। यहाँ डियर है, डियर मतलब क्या, प्रिय, यहाँ प्रिय, जब प्रिय वर्ड से जब इसको लाएंगे वर्ब के फॉर्म में तो वर्ड क्या बनेगा, एंडियर, एंडियर मतलब प्रिय बनाना। फूल, फूल मतलब क्या, मूर्ख, बी फूल, BEFOOL, बी फूल मतलब क्या, मूर्ख बनाना या बेवकूफ़ बनाना। केज, CAGE, केज, केज, केज मतलब जिसका मतलब जानते हैं कि केज मतलब पिंजरा भी होता है, और इसी का जब अगर लाएंगे तो इनकेज, इनकेज मतलब क्या, कैद करना। दूसरे की बात करूं कि लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, ENLARGE, एनलार्ज मतलब क्या, विस्तार करना या बड़ा करना, लार्ज मतलब विस्तार भी होता है, उसी से वर्ड बना एनलार्ज मतलब विस्तार करना। वाइड, वाइड मतलब चौड़ा, उसी से वर्ड बना वाइडन, WIDEN, वाइडन, वाइडन मतलब बढ़ाना या चौड़ा करना। मेमोरी, मेमोरी मतलब याद, मेमोराइज मतलब याद करना, MEMORISE। स्टेबल, स्टेबल मतलब क्या, अस्तबल, लेकिन यहाँ जो वर्ड है अस्थाई, इसको अस्थाई ही समझे या स्थिर समझे। स्टेबलाइज, स्टेबलाइज मतलब क्या, स्थिर करना या स्थिर होना या अस्थाई होना, स्टेबलाइज। इक्वल, इक्वल मतलब क्या, बराबर, इक्वलाइज मतलब बराबर कर लेना या एक समान करना, EQUALISE। इक्वल का जब अगर वर्ब के फॉर्म में जाएंगे तो वर्ड बनेगा इक्वलाइज। अब वर्ड बना कैरेक्टर, कैरेक्टर की जब मैं बात करूं तो उस वर्ड का जब अब अगर वर्ब के फॉर्म में लाएंगे तो वर्ड बनेगा कैरेक्टराइज। कैरेक्टराइज मतलब क्या, कि चित्रण करना या विशेषता होना। क्रिटिक, क्रिटिक मतलब क्या, आलोचक, उसी से जब अगर वर्ड बनाएंगे वर्ब के फॉर्म में क्रिटिसाइज, CRITICISE, क्रिटिसाइज मतलब क्या, आलोचना करना। COURAGE, करेज, करेज मतलब साहस, हिम्मत, उसी से जब अगर वर्ड लगाऊं वर्ब के फॉर्म में तो वर्ड बनेगा इनकरेज, ENCOURAGE। इनकरेज मतलब क्या, हिम्मत बढ़ाना या बढ़ावा देना। यहाँ पैट्रॉन है, PATRON, पैटर्न मतलब संरक्षक, इसी से वर्ड बना का पैट्रोनाइज, पैट्रोनाइज मतलब क्या, संरक्षण देना या कृपा दिखाना। यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब क्या, उपयोगिता, इसी से जब अगर वर्ड बनेगा वर्ब के फॉर्म में तो वर्ड बनेगा यूटिलाइज, UTILISE। यूटिलाइज मतलब उपयोग करना। हेस्ट, HAST, हेस्ट, हेस्ट मीन्स जल्दी या जल्दबाजी, इसी से वर्ड बना हेस्टेन, HASTEN, हेस्टेन मतलब क्या, जल्दी करना। अब मैं बात करूं सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, इसी से वर्ड बना वर्ब के फॉर्म में सिंपैथाइज, SYMPATHISE। सिंपैथाइज मतलब सहानुभूति रखना। लूज, LOOSE, लूज, लूज मीन्स ढीला, LOOSEN, लूजेन, लूजेन मतलब ढीला करना। WEAK, वीक, वीक, वीक मीन्स कमजोर, इसी से वर्ड बना वीकेन, WEAKEN, वीकेन, वीकेन मीन्स कमजोर बना देना। इस तरह से मैं पेज को आगे खिसकाता हूँ। चलिए अब मैं वर्ड पे आया तो अभी आप देखें क्लास, क्लास मतलब वर्ग, उसी से मैं बात करूँ क्लासीफाई, क्लास से जब अगर उसके वर्ब के फॉर्म में लाएंगे तो वर्ड बने क्लासीफाई, क्लासीफाई मतलब होता है वर्गीकरण करना। इसके बाद की मैं बात करूँ, एक वर्ड दिया अपोलॉजी, अपोलॉजी मतलब क्या, क्षमा या स्पष्टीकरण,
अपोलॉजी मतलब क्षमा ही के रूप में ही ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं, तो इससे वर्ड बना अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मतलब क्या कि क्षमा याचना करना। ये वर्ड दिया ब्यूटी, ब्यूटी मतलब क्या सुंदरता। अब इसी से वर्ड बना ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई मतलब सुंदर बनाना। रियल, रियल मतलब असली, या रियल मतलब समझ, और रियलाइज मतलब क्या समझना। अंडरस्टैंड, इस रूप से भी या महसूस करना, इस रूप से आप समझें। हॉरर, हॉरर मीन्स डर या दहशत, इसी से वर्ड बनता है वर्ब के फॉर्म में हॉरिफाई। क्या वर्ड बना हॉरिफाई, हॉरिफाई मतलब क्या भयभीत करना। दूसरे की बात करूं कि डजल, डजल मतलब क्या चमक दमक, यहाँ बेडजल है, बेडजल मतलब क्या चमकना या दमकना। क्वेरी, क्वेरी मतलब प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, प्रश्न मतलब क्या है कि इंट्रोगेटिव के रूप में जिसका आप यूज़ करते हैं। उसी से वर्ड बना इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब क्या पूछना या पता लगाना। ENQUIRE, इंक्वायर, इंक्वायर मीन्स पूछना या पता लगाना। ENQUIRE, इंक्वायर मतलब पूछना या पता लगाना। इसके बाद वर्ड आता एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या ऊर्जा। इसे जब अगर वर्ब के फॉर्म में लाएंगे तो वर्ड बनेगा एनर्जाइज, ENERGISE, एनर्जाइज मतलब ऊर्जा उत्पन्न करना या प्रदान करना। विच है WITCH, विच, विच मीन्स डायन या जादूगरनी या चुड़ैल, विच। तो विच से इसी का जब अगर बनाएंगे तो वर्ड बनेगा वर्ब के फॉर्म में बीविच, BEWITCH, बीविच मतलब होता है जादू करना। अब मैं इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और उसका भी जो क्वेश्चन नंबर E होगा उसकी भी मैं चर्चा करूँगा। अब फिर E नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। तो क्वेश्चन कहता है कि फॉर्म वर्ब्स फ्रॉम द गिवन नाउन्स। कहता है कि जो नाउन्स यहाँ 1 से लेके 21 तक दिया गया है, इससे आप क्या करें वर्ब्स बनाएं। कहता है कि एबंडेंस, एबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता। इसी से जब अगर वर्ड वर्ब के फॉर्म में लाएंगे तो वर्ड बनेगा अबाउंड, ABOUND, अबाउंड मतलब बहुत होना या काफ़ी होना, एबंडेंस मतलब प्रचुरता। 2 नंबर क्वेश्चन में चलूँ तो वर्ड दिया कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब होता है तुलनात्मक। इसी से जब अगर वर्ड लाएंगे तो बनेगा कंपेयर, वर्ब क्या बनेगा कंपेयर मतलब तुलना करना। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत। इसी से वर्ड बना कन्वर्स, CONVERSE, कन्वर्स मतलब वार्तालाप करना। उसके बाद की मैं बात करूं कि वर्ड दिया सर्विस, सर्विस मतलब क्या है कि सेवा। इसी से वर्ड बना सर्व, सर्व मतलब होता है सेवा करना। EXCESS, एक्सेस मतलब अधिक। इसी से वर्ड बना एक्सीड, EXCEED, एक्सीड, एक्सीड मतलब क्या अधिक होना। इसके बाद वर्ड है ऑब्डियंस, ऑब्डियंस मतलब आज्ञा पालन, OBEDIENC, ऑब्डियंस मतलब आज्ञा पालन। इसी से वर्ड बना ओबे, OBEY, ओबे मतलब आज्ञा पालन करना। इसके बाद 7 नंबर वर्ड पे आऊँ तो वर्ड दिया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब क्या उत्पादन। इसी से जब इसका वर्ब के फॉर्म में जाएंगे तो वर्ड बनेगा प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब होता है पैदा करना या उत्पन्न करना या उत्पादन करना। इसके बाद वर्ड के रूप में मैं आऊँ तो वर्ड दिया एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह। इसी से जब अगर वर्ब के फॉर्म में जाएंगे तो वर्ड बनेगा एडवाइस, ADVISE, एडवाइस मतलब सलाह देना। BIRTH, बर्थ, बर्थ मतलब जन्म। BORN, बॉर्न, बॉर्न मतलब जन्म होना। दूसरे की बात करूं कि क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस मतलब होता है सफाई। इसी से जब वर्ब के फॉर्म में लाएंगे तो वर्ड बनेगा क्लीन। रेपिटेशन, रेपिटेशन मतलब क्या होता है दोहराव। इसके स्पेलिंग को आप याद कर लें, अक्सर किसी एग्जाम में इसे पूछा जाता है। REPETITION, रेपिटेशन मतलब दोहराव या पुनरावृत्ति। इसी से जब अगर वर्ब के रूप में इसको लाएंगे तो वर्ड बनेगा रिपीट, REPEAT, रिपीट मतलब दोहराना। LIFE, लाइफ, लाइफ से जब वर्ड बनाएंगे तो LIVE वर्ड बनेगा। परसेप्शन, परसेप्शन मतलब अवधारणा या प्रत्यक्ष ज्ञान। इसी से जब अगर वर्ड लाएंगे वर्ब के फॉर्म में तो वर्ड बनेगा परसीव, PERCEIVE, परसीव मतलब समझ लेना या महसूस करना। बेकर मतलब रोटी वाला। जिससे की बात करूं इसी से अगर वर्ब के रूप में लाएंगे तो वर्ड बनेगा बेक मतलब सेकना या रोटी सेकना का सेंस में लगता है बेक। बिलीफ, BELIE, बिलीफ मतलब विश्वास। इसी से जब अगर वर्ब के फॉर्म में जाएंगे तो वर्ड बनेगा बिलीव, BELIEVE। उसके बाद की मैं बात करूं कि वर्ड दिया एक्शन, एक्शन से जब अगर इसके वर्ब के फॉर्म में लाएंगे तो वर्ड बनेगा एक्ट, जिसका मतलब होता है कार्य करना और एक्शन मतलब होता है कार्य। साइट, SIGHT, साइट, साइट मतलब दृश्य या नज़ारा। इसी से जब अगर वर्ब के फॉर्म में लाएंगे तो वर्ड मेरा बनेगा सी। मिमिक्री, MIMICRY, मिमिक्री मतलब नकल, नकल।
इसी को जब अगर लाएंगे तो इसमें वर्ड बनेगा आपका मिमिक, मतलब क्या होता है, नकल करना। MARRIAG मैरिज, मैरिज मतलब शादी। MARRY मैरी मतलब शादी करना। DEATH डेथ, डेथ का जब अगर वर्ब के फॉर्म में लाएंगे तो वर्ड बनेगा डाई। एक वर्ड दिया डिस्कवरर, डिस्कवरर मतलब होता है खोजकर्ता। इसी का जब अगर वर्ब के फॉर्म में जाएंगे तो वर्ड बनेगा डिस्कवर, मतलब क्या, खोज करना। तो इस रूप में अभी आपने इस वीडियो में देखा कि क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी मैं वर्ब चैप्टर की क्वेश्चन नंबर डी और ई की चर्चा मैंने किया। इसके बावजूद भी अगर कहीं आपको कोई डाउट होता है तो उसके बारे में मेरे कमेंट बॉक्स में, जो मेरा यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिखें और मुझे बताएं कि सर कि अभी भी मुझे इसमें समझने में प्रॉब्लम होती है। मैं इससे भी आसान करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।